मैंने अपनी रूटीन को बहुत अच्छे तरीके से इस मर्तबा सेट कर लिया है। मैं मॉर्निंग टाइम में हर काम को जल्दी से कर लेती हूँ, घर को साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, किचन को भी क्लीन कर लेती हूँ और ये सब मैं कैसे करती हूँ वही सब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। साथ में ही मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हम लोग अपनी इफ़्तार की रूटीन को किस तरह से सेट करते हैं और इफ़्तार में हम लोग कौन कौन सी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अच्छा जी, मैं ड्राइंग रूम में बैठी हुई हूँ और बाहर लाउंज में सारे बैठे हुए हैं बाकी फैमिली मेम्बर्स और वो बातें कर रहे हैं। मैं भी आप लोगों को पीछे से शोर सुनाई दे तो आप लोगों ने डिस्टर्ब नहीं होना, परेशान नहीं होना, बल्कि उनको इग्नोर करना है और आप लोगों ने मेरी बताई जाने वाली बातों पर गौर व फिक्र करने की कोशिश करनी है, ठीक है? शुरू के कुछ दिनों में ना मेरे लिए रमज़ान अल मुबारक में अपनी रूटीन को सेट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम था, लेकिन मैंने कुछ दिन से अपनी रूटीन को इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया ना। मैं जब सहरी वगैरह से फ्री हो जाती हूँ, सहरी मेरी अम्मा ही बनाती हैं क्योंकि मैं आप कह लें कि एन टाइम पर उठने वाला बंदा हूँ। ये जो सुबह का खाना बनाना और नाश्ता वगैरह होता है ना, ये मेरे से सुबह सुबह उठकर मतलब ना ये काम नहीं मुझसे होते। बाकी ठीक है, आप लोग जैसा मर्ज़ी काम मुझसे करवा लो या खाने के लिए आप कह दो ना ये फ़लाँ चीज़ ट्राई कर लो या बना दो, तो मैं उसे ट्राई करने की अब ज़रूर कोशिश करती हूँ। तो मैं एन टाइम पर उठती हूँ, सहरी करती हूँ, वज़ू वगैरह कर लेती हूँ, फिर तहज्जुद अदा करती हूँ। वैसे कुछ दिन से ऐसा सीन चल रहा है कि मैं पहले तहज्जुद अदा करती हूँ, फिर अपनी सहरी करती हूँ, फिर उसके बाद मैं नमाज़ फ़जर अदा करती हूँ। और बाज़ औक़ात पता क्या होता है, जब मैं पहले तहज्जुद अदा कर लेती हूँ ना, तो फिर सहरी के बाद मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है और उस टाइम को मैं बहुत ही यूज़फुल वे से यूज़ करती हूँ। मैं उस टाइम में ना जो भी किचन का काम होता है वो फटाफट से निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब आप लोग ऐसा करते हैं ना तो लिटरली आप लोगों को बिल्कुल भी अपने घर के कामों को लेकर टेंशन की ज़रूरत नहीं होती या फिर टेंशन नहीं आपको होती। थोड़े थोड़े मेरे कान बाहर जा रहे हैं, इसलिए हो सकता है वॉइस ओवर ऊपर नीचे हो जाए, तो कोई मसला नहीं है। मुझे पता है आप लोग मुझे जानते हैं, आपको ये भी पता है कि बाजी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा थक जाती है, क्योंकि जब हम लोग इफ्तार वगैरह बनाते हैं ना तो ऐसे हमारे चक्कर लगे होते हैं ना, कभी अंदर कभी बाहर, कभी किचन में कोई काम हो रहा है, कभी बाहर आकर बच्चों पर भी मैंने ध्यान देना होता है। बेशक 2-3 बच्चे हैं, लेकिन उन पर भी मैंने ना अपना टाइम स्पेंड करना होता है, क्योंकि जब तक हम लोग किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते तब तक वो चीज़ अच्छी तरह से काम नहीं करती। तो ये छोटे जो नन्हे मुन्ने से बच्चे होते हैं ना, उन पर तवज्जो देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं बता रही थी आप लोगों को कि आप लोग ना सहरी के बाद, ठीक है, जो थोड़ा सा आप लोगों का टाइम बच जाए उसमें किचन के काम को आप लोग जल्दी जल्दी से करने की कोशिश किया करें। फिर आप लोग नमाज़ फ़जर अदा करें, उसके बाद कुरान ख़ुवानी करें, ठीक है। आप लोगों पर ना ये डिपेंड करता है कि आप सुबह सुबह मतलब कुरान को पढ़ना चाह रही हैं या फिर आप रमज़ान मुबारक के दिन में ना किसी भी वक्त आप कुरान को खोल कर पढ़ सकती हैं। और माशाल्लाह से मुझे पता है कि इस रमज़ान मुबारक आप सब बहुत अच्छे तरीके से अपनी इबादत को करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ इस रमज़ान नहीं बल्कि आप लोग हर रमज़ान, बल्कि डेली लाइफ में भी आप लोग अपने आप को अल्लाह ताला के करीब तरीन करने की मुकम्मल तरीन कोशिश करते हैं। और माशाल्लाह से इस रमज़ान मुबारक तो हमारा अस्माउल हुस्ना का कोर्स का भी जो है ना वो शुरू हुआ है। देखिए आवाज़ लड़खड़ा रही है, उस वक्त मेरे से अब वॉइस ओवर नहीं हो रही क्योंकि शोर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो शोर में फिर वॉइस ओवर करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। कभी कभार मेरा दिल चाह रहा होता है कि मैं विदाउट वॉइस ही ना अपने व्लॉग्स को अपलोड करना शुरू कर दूं, ताकि मेरा जो थोड़ा सांस है ना वो निकल जाया करे, मेरा साह निकल जाए। तो आप लोग मुझे बताएं कि विदाउट वॉइस मुझे व्लॉग्स को अपलोड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ ना अपनी रूटीन दिखाना चाह रही होती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छे से तमाम चीज़ों की रिकॉर्डिंग कर सकूँ, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो चलिए इन बातों को छोड़िए, हम लोग बढ़ते हैं आज के हमारे इफ्तार मेन्यू की तरफ। तो जी आज हम लोगों ने ना इफ्तार में जो मेन्यू बनाया था उसमें थे काले चने जो कि शोरबे वाले थे, और मुझे और हमारा जो मुन्ना है ना उसको बहुत ज़्यादा शोरबा पसंद है। मेरे अब्बा जी को शोरबा बड़ा पसंद है, और हमारे जो दादा अबू थे अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह से अला मुकाम अता फरमाए, उनको भी शोरबा बहुत ज़्यादा पसंद था। तो ये हम सब की पसंद का सालन बना था। इसके साथ ही हम लोगों ने आज ब्रेड, आलू और पता नहीं क्या कुछ मिला कर ना एक छोटी सी मैंने रेसिपी देखी थी, फटाफट से एक शॉर्ट सी मेरे सामने आई थी, तो हमने उसको अप्लाई करने की कोशिश की थी। मुझे अब नाम कोई नहीं याद आ रहा। इसको आई थिंक कहते हैं ब्रेड कोफ्ता पकौड़ा, या फिर हम लोग कुछ भी कह सकते हैं।
लेकिन ना एक मेरे से गलती हो गई, हम लोगों ने इसके वो जो क्या कहते हैं उसको यार, आज मुझे नाम वगैरह कोई नहीं आ रहे, ब्रेड क्रम्स कहते हैं ना जिसको, वो हम लोगों की ना ब्रेड ख़त्म हो गई थी। उसका मैंने मुतबादल चुना कि मैंने सोचा कि जो रस है ना उसको एज आ क्रम्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मुझे बताइए कि मैं क्रम्स बोल रही हूँ, क्रम्स होता है कि क्रब्स होता है, क्या नाम होता है मैं भूल गई हूँ अब। तो वो हमने ना रस का उसके ऊपर लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सही नहीं था हुआ। फिर मैंने उसके ऊपर ना मैदे और बेसन की कोटिंग करनी शुरू की, लेकिन वो फिर भी अच्छी लुक नहीं थी दे रही। तो फिर मेरी अम्मा ने कहा कि तू मां ना बन, बल्कि मेरे को सजेशन ले तो मैं तेनों दसनी। फिर मेरी अम्मी ने उसके ऊपर मैदे की और जो बेसन था ना उसकी कोटिंग करने के बाद जो हम लोगों ने रस को एज आ ब्रेड क्रम्स यूज़ करने की कोशिश की, इतना वो लगाया तो लिटरली उनकी जो लुक थी वो इतनी ज़्यादा क्लासी आ रही थी। वो ऐसे राउंड शेप में थे और ये बॉल्स बिल्कुल वैसे ही बन रहे थे जैसे कि मैंने अपनी वो जो यूट्यूब वाली व्लॉग देखा था ना, या फिर मैंने जो भी शॉर्ट वगैरह देखा था सेम उसी की तरह ये बन रहे थे। सीरियसली यार मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ इस थकावट की वजह से। आज तो मेरी आंखें भी बंद हो रही हैं, सर दर्द से फट रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से वॉइस ओवर करूँ। मुझे पता है वॉइस ओवर अच्छी नहीं होती, और मुझे ये भी पता है कि आप लोग मेरे व्लॉग को इग्नोर करके मोस्टली तो ऐसा होता है कि लोग देखकर या प्ले करके जब वो सुनते हैं ना कि एडी पड़ी आवाज़ या फिर इस तरह से इतनी लो एनर्जी में ये लड़की बोल रही है, तो वो लोग वहीं पर स्किप करके चले जाते हैं। लेकिन देखिए मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, लेकिन थकावट की वजह से और छोटे से दिन की वजह से ना मैं इतने अच्छे से अपने व्लॉग्स को अपलोड नहीं कर पा रही, वॉइस ओवर भी उतनी अच्छी नहीं हो रही मुझसे। लेकिन मैं मुकम्मल कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्रोडक्टिव वे से लेकर चलूँ। तो ये जो कबाब थे या पता नहीं क्या था, जो भी था मुझे नहीं पता यार क्या था, बस ढूंढ लेना या आप लोग भी ट्राई करना। तो इसके अंदर हम लोगों ने आलू, प्याज, हरी मिर्च, इसके साथ चाट मसाला, लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला तो नहीं, वो था उसको क्या कहते हैं, सूखा धनिया था, ठीक है। और साथ में मैंने पुदीना, और हम लोगों ने ना इसके अंदर जो एक ब्रेड थी ना उसका स्लाइस, वो सब कुछ इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करके डाला था। और फिर हम लोगों ने इसको राउंड शेप के बॉल्स में बना लिया था, यानी कि हम लोग इसको ना आलू कोफ्ता भी कह सकते हैं, या आलू कोफ्ता ब्रेड क्या कह सकते हैं, ब्रेड कोफ्ता या ब्रेड क्रम्स क्या कह सकते हैं, मुझे नहीं पता इसको क्या कह सकते हैं, लेकिन आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बने थे। और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी साथ में कि देखिए, अगर आपको कोई रेसिपी बताई जाती है ना तो ज़रूरी नहीं होता कि सारे इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर वही डाले जाएं, बल्कि आप लोगों के पास जो चीज़ अवेलेबल होती है ना तो काइंडली आप उसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्टिव वे से उसको एक अच्छी सी डिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी ना आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा कि क्वांटिटी आपको मालूम होनी चाहिए कि इस चीज़ में जो आप बना रही हैं उसमें किसी चीज़ की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। अन्यमानी आप लोगों ने डालना शुरू कर देना। तो ये जी मैं एक नाकाम कोशिश कर रही थी और इस कोशिश में मैं बुरी तरह से नाकाम हुई थी। फिर मेरी अम्मा ने इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया था, और साथ में हम लोगों ने जो ब्रेड के स्लाइसेस थे उनको 4 पीसेस में डिवाइड करके उसके मिनी सैंडविचेस बनाने की कोशिश की थी, और लिटरली वो इतने ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बने थे। लेकिन उनको टेस्टी और डिलीशियस बनाने के लिए आप लोगों ब्रेड और मेयोनीज़ की ज़रूरत होगी। देखिए आज मेरे लफ्ज़ सही नहीं निकल रहे, आप कह रहे होंगे रोज़ ये दया स्यापा होंदा कहंदी है मेरे लफ्ज़ नहीं सही निकल रहे। मेयोनीज़ होती है या मायोनीज़ जो भी है, अगर आप उसको बहुत ही डिलीशियस करना चाहते हैं और इसका टेस्ट दोबारा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को मायोनीज़ और साथ में केचप का टेस्ट लाना पड़ेगा। देखिए जी बात असल में ये है कि मैं ना कभी कभार बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे जो व्लॉग्स हैं ना उनके ऊपर बाज़-औक़ात तो व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आते, बल्कि ऊन भी को नहीं है यार। आप लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, क्या फ़ायदा आपके इतने बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन का, आप लोगों के घर में लगी हुई वाईफाई का, जब आप लोगों ने अनफ़िल्टर्ड आमना के व्लॉग्स को वॉच ही नहीं करना। तो जाइए मेरे व्लॉग्स को वॉच कीजिए और मुझे बताइए क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही। यार फिर से इफ्तार मेन्यू का मैं बताना भूल गई। साथ में हम लोगों ने जूस बनाया था ऑरेंज का, जो कि मेरा फेवरेट है और मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, वो मेरी अम्मी ने बनाया था।
तो जब मैं आप लोगों को दस्तरखान की फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी ना, तो वो भी आज आधी ही थी, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें रखने वाली थी और मेरा था कि जल्द से जल्द ना बस इसकी रिकॉर्डिंग करके ना मैं इस मोबाइल फ़ोन से अपनी जान छुड़वाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरे सर में इतनी शदीद दर्द है ना, अभी भी मेरी आंखें बंद हो रही हैं, कंधों के अंदर खिंचाव ऐसे लग रहा है। तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था चाह रहा कि आज मैं व्लॉग को अपलोड करूं, लेकिन मैंने कहा नहीं जी, मैंने व्लॉग को लाजमी अपलोड करना है, क्योंकि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैंने जो अपने साथ अब कमिटमेंट की हुई है ना, उसको मैंने हर हाल में पूरा करना है। और मैं इसी तरह से डेली व्लॉग्स को अपलोड करती रहूँगी। बस ये है कि वॉइस ओवर करना अब मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर मुझसे वॉइस ओवर ना हुआ करे डेली बेसिस पर, तो मैं फिर कोशिश किया करूँगी कि विदाउट वॉइस मैं अपने व्लॉग्स को अपलोड करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे लिए इन तमाम चीज़ों को अब साथ लेकर चलना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है और इसकी वजह से सुबह सहरी में भी मेरा ना दिल ही नहीं चाह रहा होता बाज़ औक़ात उठने का। मैं कह रही होती हूँ कि बस 2 मिनट और 2 मिनट और 2 मिनट और। तो मुझे अपने आप को बीमार नहीं करना, ठीक है, मुझे कामयाब होना है, लेकिन मुझे कामयाबी हासिल करने के लिए भी ना अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रेस्ट देने की ज़रूरत है। मैं इन दिनों बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर रही। मेरी तबीयत चाहे जितनी मर्ज़ी ख़राब हो, मैं हर हाल में व्लॉग को अपलोड करने की कोशिश करती हूँ और हर चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। अब तो मैं इतनी समझदार लेडी बन गई हूँ ना, मैं घर के काम काज भी खुद कर लेती हूँ और मुझे आटा गूंदना भी आ गया है। साथ में मैं फूड स्टोर भी कर लेती हूँ और साथ में मैं आप लोगों को और क्या बताने वाली थी, हाँ, अगर मेरी अम्मी घर पर ना हो, कहीं पर गई हो, तो मैं पीछे से घर को भी संभाल लेती हूँ। तो माशाल्लाह से जी अपने आप की तारीफ़ नहीं मैं कर रही, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं किसी दूसरे पर अब डिपेंडेंट नहीं हूँ। मुझे पता है कि ये चीज़ करनी है, तो मैं उसको फ़ौरन से उठकर करने की कोशिश करती हूँ, ना कि मैं उसको डिले करती हूँ, क्योंकि डिले करने का भी जो होता है ना, वो नुकसान आपका अपना ही होता है। बाद में भी आपने उठकर खुद ही करनी होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी। तो ज़रूरी है कि आप पहले से ही उठ कर ना उस काम को कर लें। साथ में मेरी जैनों ने भी पीछे से बाँ लगाई हुई है। मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग्स को लाज़मी वॉच किया करें एंडिंग तक, क्योंकि अगर आप लोगों ने ना वॉच किया तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ, नई एनर्जी के साथ और एक मज़ेदार से टॉपिक के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ताला एक ना एक दिन मेरी वीडियो भी वायरल होगी और लोगों को ये चीज़ ज़रूर पसंद आएगी। और इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश किया करूँगी कि वॉइस ओवर अच्छे से कर सकूँ और आप तक हर चीज़ को अच्छे तरीके से लेकर आ सकूँ। तो जी अपनी कीमती दुआओं में मुझे, मेरे वालिदैन को, मेरे प्यारों को और तमाम महलूकात को लाज़मी याद रखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे अस्माउल हुस्ना कोर्स को ज्वाइन नहीं किया, तो काइंडली जल्दी से जाइए और इसको ज्वाइन कीजिए, नोट्स बनाइए और अपने आप को आप लोग इन अस्माउल हुस्ना के सुपुर्द कर दीजिए, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि जो कोई शख्स इनको याद रखेगा इंशाल्लाह ताला वो जन्नत में दाखिल होगा। तो जन्नत में जाने का एक सुनहरी मौका है आप सबके पास इस रमज़ान अल मुबारक आपको, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी रिकॉर्डेड लाइव सेशन की सूरत में। रिकॉर्डेड भी हैं ये सेशन और लाइव भी हैं, इसलिए मैंने रिकॉर्डेड लाइव सेशन बोला है, ठीक है। तो जाइए, जाकर इल्म हासिल कीजिए और दूसरों को भी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दीजिए, क्योंकि ये काम सिर्फ़ और सिर्फ सदका जारिया की नीयत से करवाया जा रहा है, ठीक है। तो जी मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए व्लॉग के साथ, नई एनर्जी के साथ और एक मज़ेदार से टॉपिक के साथ और नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक आप सब लोग अपना, अपने वालिदैन को और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।